अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटी। ओपन योर फिजिक्स बुक। चैप्टर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 है, आप खोलेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 7 जो है डैट इज़ अबाउट वेव्स। चैप्टर का टॉपिक है, चैप्टर का जो आपका नेम है डैट इज़ वेव्स एंड वाइब्रेशन। इस चैप्टर में बेटे हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है व्हाट आर वेव्स। वेव्स पढ़ेंगे, वेव्स के डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लोग देखेंगे, वेव्स की जो टाइप्स हैं वो हम देखेंगे। इन द एंड जो है वाइब्रेशन जो है बेटे उनके बारे में डिटेल से, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्रीक्वेंसी, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है इस पूरे चैप्टर में हमने वन बाय वन जो है डिटेल से स्टडी करेंगे। तो let's start with the chapter 7, that is waves and vibration. We are well familiar with various types of waves such as water waves in the ocean and circular ripple formed on a still pool of water by raindrops. When a musician plucks a guitar string, sound waves are generated in air which reach our ear and produces sensation of music. The vast energy of the sun millions kilometers away is transferred to the earth by light waves. In this chapter we will discuss formation, propagation and application of different types of waves. हमने क्या स्टार्ट किया? चैप्टर 7 हम लोगों ने स्टार्ट किया है। चैप्टर किसके बारे में था? वेव्स के बारे में, ठीक है। चैप्टर का जो नाम था बेटे वो क्या था? वेव्स एंड वाइब्रेशन। आप सब बच्चे जो हैं वो फैमिलियर हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन हमारे पास क्या होती हैं? हम लोग कहते हैं कि वाटर वेव जो हैं जो ओशन में, या जो सर्कुलर रिपल मोशन जो आपको स्टिल पूल ऑफ वाटर में नज़र आती हैं, रेन ड्रॉप से भी प्रोड्यूस होती हैं। वाटर वेव जो हैं उनसे तो आप सब लोग फैमिलियर हो, आप जो है उनको वॉच भी कर सकते हो, ऑब्जर्व भी कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप की जो हैं, ये तो एक वाटर वेव्स होगी ना, और भी बहुत टाइप्स की जो हैं वो वेव्स होती हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है कि गिटार क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जब उसकी स्ट्रिंग्स को हम लोग प्लग करते हैं या स्ट्रिंग्स को हम लोग जब आप लोग छेड़ते हो तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और वो कौन सी वेव्स होती हैं? दैट वेव्स आर नोन एज साउंड वेव्स। वहाँ पे जो वेव्स जनरेट हो रही हैं बाय प्लगिंग गिटार स्ट्रिंग, उन वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं? साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जो हैं वो एयर में जनरेट होती हैं और हमारे कानों तक पहुँचती हैं, और हमें क्या सुनाई देता है बेटे? हमें जो है वो म्यूज़िक जो है वो सुनाई देगा। इसी तरह सन के अंदर भी जो है एनर्जी है, और सन की एनर्जी जो है वो अर्थ तक किस तरह आती है? वो भी वेव्स की फॉर्म में आती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप की, देखो 3 तरह की वेव्स अब हमने जनरली पढ़ी। पहले क्या कहा था? मैंने कहा था कि ऐसी वेव जिनसे आप लोग सब फैमिलियर हो, वो क्या चीज़ थी? वो थी वाटर वेव्स। वाटर वेव जो है ओशन में भी प्रोड्यूस होती हैं। सिंपल अगर आपका स्टिल वाटर है उसके अंदर भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। फिर हमने दूसरी चीज़ क्या की कि जब आपके पास कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सपोज हमारे पास गिटार है, गिटार की स्ट्रिंग्स को अगर हम लोग जो है वो टच करेंगे तो वहाँ पे भी जो है आपको वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होंगी। और वो कौन सी वेव्स होंगी? दैट वेव्स आर नोन एज साउंड वेव्स। इसी तरह आपको पता है सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन की एनर्जी जो है वो अर्थ पे आती है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आती है। और किस फॉर्म में? लाइट वेव्स की फॉर्म में। यानी कि देखो 3 वेव्स का हमने नाम पढ़ लिया। पहले कौन सी होगी? वाटर वेव्स। फिर कौन सी होगी? साउंड वेव्स। तीसरी कौन सी वेव्स हमने पढ़ ली? लाइट वेव्स। इस पूरे चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप की जो वेव्स हैं उनकी फॉर्मेशन कि वो किस तरह फॉर्म अप हुई हैं, उसके बाद जो है उनकी प्रोपेगेशन एंड एप्लीकेशन जो है वो हम लोग डिटेल से वन बाय वन जो है बेटे वो स्टडी करेंगे। क्लियर है? और फिर आगे हम लोग अपने जो है टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का जो है बाकायदा इंट्रोडक्शन आपका हो गया कि इसमें हमने पढ़ना क्या है। अब हम लोग अपना पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का है बेटे वो स्टार्ट करेंगे। दैट इज टॉपिक 7.1 अबाउट वेव्स, ठीक है। अ वेव इज अ रेगुलर डिस्टर्बेंस और वेरिएशन दैट कैरीज एनर्जी विच स्प्रेड आउट फ्रॉम द सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, can even travel through vacuum. However,
In a medium, energy is transferred due to the regular and repeated disturbance that travel through the medium, making its particle to move up and down or back and forth to and fro. Imagine a stone thrown into a pound of water. The stone produces a disturbance ripple that travels through the water medium. The water particles move up and down at their own places, creating a repeating pattern known as wave that spread out. The displacement of a particle of a wave in its distance is a specified direction from its rest equilibrium position. If the displacement is plotted along the y-axis and the time in the direction of energy travel along the x-axis, we get a waveform as shown in figure 7.2. हमने जो अपना पहला टॉपिक अभी स्टार्ट किया है डैट इज वेव्स, ठीक है। वेव्स क्या होती हैं बेटे? वेव जो हैं आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? वेव इज अ रेगुलर डिस्टर्बेंस और वेरिएशन डैट कैरीज एनर्जी विच स्प्रेड आउट फ्रॉम द सोर्स। वेव्स क्या है? वेव्स एक रेगुलर डिस्टर्बेंस होती है, या उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज होना, ठीक है, जो के एनर्जी को कैरी करती हैं और वो एनर्जी कहाँ से स्प्रेड हो रही होती है? फ्रॉम द सोर्स। जैसे कि लाइट, जैसे सन है, सन क्या है? एक सोर्स है। सन से क्या आ रही हैं? वेव्स आ रही हैं। कौन सी वेव्स आ रही हैं? लाइट वेव्स आ रही हैं, ठीक है। और इनका एक रेगुलर पैटर्न होता है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल आपको वही दी है जो मैंने अभी बोल दिया सन वाली, कि एनर्जी जो है वो सन से ट्रांसफर हो रही है कहाँ? अर्थ में, इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। और उन लाइट वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और ये वेव जो हैं ये वैक्यूम में भी जो है बेटे ट्रैवल कर लेती हैं। मैंने आपको क्या कहा? वेव्स की हमने डेफिनेशन की। वेव्स क्या चीज़ है? वेव इज़ अ रेगुलर डिस्टर्बेंस, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रेगुलर वेरिएशन कह सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन जो है वो याद करनी है और इसको लिखना है लाजमी। फिर हमने जब पहले तो आपने क्या कर लिया? वेव की डेफिनेशन कर ली। फिर हमने क्या किया? उसके बाद आपने इसकी जो है, जब भी कोई चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं तो हम उसकी एग्जांपल भी करते हैं ना। पहले आपने वेव को डिफ़ाइन करना है, फिर आपने क्या करनी है? वेव की एग्जांपल करनी है। तो हमने बता दिया कि वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। आपको, और ये तो चलो आपको ये डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है ना, वेव इज़ अ रेगुलर डिस्टर्बेंस और वेरिएशन डैट कैरीज एनर्जी विच स्प्रेड आउट फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। इसके अलावा आप इसको और भी एक और डेफिनेशन भी मैं आपको ईजिएस्ट लिखवा सकती हूँ जो कि ज़्यादा सूटेबल है, आप लोग उसको राइट कर सकते हो। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम डैट कैरीज एनर्जी विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन भी आप राइट कर सकते हैं। दोबारा लिखवा देती हूँ। A wave is a disturbance in the medium that carries energy without a net movement of particles। ये क्या होगी? ये हमारी होगी वेव की डेफिनेशन। एग्जाम्पल में आपने क्या लिख देना है कि एनर्जी जो है वो कहाँ से ट्रांसफर हो रही है? सोर्स क्या है? सन है। सन से आती है कहाँ? अर्थ में, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। कौन सी वेव्स? लाइट वेव्स। लाइट आ रही है ना। और इन वेव्स को जो सन से आ रही हैं, जो एनर्जी कैरी कर रही हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? दीज वेव्स आर नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये वेव जो है ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। एक हो गया वैक्यूम, एक हो गया हमारा मीडियम, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है बेटे ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं मीडियम की। मीडियम डिफरेंट टाइप के मीडियम हो सकते हैं, वाटर भी हो सकता है। तो इन मीडियम की बात करें तो वहाँ पे एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू, किस वजह से ट्रांसफ़र होगी? रेगुलर एंड रिपीटेड डिस्टर्बेंस। वहाँ पे रेगुलर और एक रिपीटेड डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। और ये जो एक डिस्टर्बेंस जो ट्रैवल करती है, डिस्टर्बेंस, ठीक है, यानी कि वेव की जो ट्रैवलेंस है, जो डिस्टर्बेंस हो रही है, जो एनर्जी की ट्रैवल हो रही है बेटे, इसकी डायरेक्शन जो है अप एंड डाउन भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन टू एंड फ्रो भी हो सकती है। टू एंड फ्रो कौन सी डायरेक्शन होती है? जैसे स्विंग की होती है ना, या पेंडुलम की होती है, एक दफ़ा ऐसे जाना फिर एक दफ़ा वापस आना, या बच्चे का छोटा स्विंग जो होता है, एक दफ़ा उस साइड पे और एक दफ़ा इस साइड पे आओ, इस तरह की मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो जो है मोशन कहते हैं। तो जो डिस्टर्बेंस का मीडियम है आपका, जो एनर्जी ट्रांसफर हो
हो रही है, जो एनर्जी है रेगुलर और रिपीटेड डिस्टर्बेंस की वजह से जो प्रोड्यूस एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है ना, उसकी डायरेक्शन जो है बेटे अप एंड डाउन भी हो सकती है और बैक ऑन फोर्थ भी हो सकती है। इस पूरे प्रोसीजर को जो मैंने आपको बताया है किसकी डायरेक्शन है और किस तरह जो है वेव ट्रेवल कर रही है, आप लोग सपोज करो कि आपके पास आपने एक स्टोन जो है वो लिया, कोई भी पत्थर लिया छोटा सारा, और उसको आपने किसी भी पानी में फेंका, ठीक है, वाटर के अंदर आप फेंको, तो वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रिपल कहेंगे। क्या कहेंगे, रिपल कहेंगे। और यहाँ पे डिस्टर्बेंस जो है ये ट्रैवल करेगी थ्रू द वाटर। मीडियम क्या होगा, वाटर। हम मीडियम की बात कर रहे हैं ना, इन मीडियम मैंने आपको पहले कहा मीडियम में हम क्या ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। तो वाटर में क्या किया, जब हमने स्टोन फेंका तो स्टोन की वजह से वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हुई। इस डिस्टर्बेंस को हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, रिपल कहते हैं। रिपल प्रोड्यूस हुआ, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट हुई अप एंड डाउन, अपनी ही जगह पे उसकी मूवमेंट, आपको पानी ऐसे उछलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। जो मूवमेंट उसकी होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, अप एंड डाउन में होगी, और एक रिपीटिंग पैटर्न आपको नजर आएगा उसकी मूवमेंट का। किसकी मूवमेंट का, डिस्टर्बेंस जो हुई ना, जब आपने पत्थर पानी के अंदर फेंका तो बेटे एक डिस्टर्बेंस हुई। उस डिस्टर्बेंस को जब आप गौर से देखोगे तो वहां पे एक आपको पूरा एक पैटर्न नजर आएगा। उस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, जो वाटर पे आपको पैटर्न नजर आता है, दैट पैटर्न इज नोन एज वेव्स। और ये जो है वेव जो है आगे बढ़ती जाएगी और फैलती जाएगी पानी में, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो पार्टिकल, जब हम आपने स्टोन फेंका पानी में तो क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई। और इस पूरे फिनोमेना में आपके पास क्या चीज़ आई, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई। डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम लोग उसको जो है बेटे ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ की फॉर्म में अगर आप लोग रिप्रेजेंट करो तो आप यहाँ पे देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जो आपको पिंक कलर में लाइन नजर आ रही है, दिस इज नोन एज वेव। इसको क्या कहते हैं, हम लोग वेव कहते हैं। ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, और इसका जो है पूरा एक मैं आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करेंगे, और हम इसमें बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं, ठीक है, क्या क्या इसमें फिनोमेनास डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं। तो अगर आप लोग देखो बेटे, हमने क्या किया, हमने एक सिंपल छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। आपने एक पत्थर लिया, एक स्टोन लिया, उसको आपने क्या किया, पानी के अंदर फेंका, ठीक है। उस स्टोन ने क्या चीज़ प्रोड्यूस की, उसने प्रोड्यूस की डिस्टर्बेंस, जिसको फिजिक्स की लैंग्वेज में डिस्टर्बेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिपल, ठीक है। और ये जो डिस्टर्बेंस है ये ट्रैवल करेगी थ्रू वाटर, ठीक है। मीडियम क्या है, वाटर है। इस वाटर, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे अप एंड डाउन, ठीक है, और एक पैटर्न बना लेंगे। उस पैटर्न को हम लोग क्या कह लेंगे, वेव्स कह लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग उसको ग्राफिकली डिस्क्राइब करें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो आप लोग कैसे करोगे बेटे, सपोज ये आपका वाई एक्सिस है, दिस इज योर जेड एक्सेस, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखें, ये मैंने क्या कहा, ये इस साइड, ये तो हमारा ओरिजिन होता है ना, हमेशा ओ यहाँ पे होता है, ठीक है, क्लियर है। ये ओ हो गया, ये हमारा एक्स डैश हो गया। इसी तरह नीचे क्या होता है, वाई डैश, ऊपर क्या होता है हमारा वाई, और यहाँ पे हम लोग क्या शो करते होते हैं, एक्स को शो करते हैं, ऐसे ही करते हैं। ये तो ग्राफ्स हमने देखे हुए हैं कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं। इस डायरेक्शन में हम क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेंगे, हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे ये मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, ये है वाटर। ये एक चीज़ ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ठीक है, दिस इज़ नोन एज वेव। ये जो पूरी मैंने एक चीज़ बनाई जो आपको ड्राइंग नज़र आ रही है, दिस इज़ नोन एज वेव। इसको बेटे हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज, इसको हम लोग वेव कहते हैं, WAVE। ये जो एक रेगुलर पैटर्न नज़र आता है ना हमें, इस रेगुलर पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, वेव। आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको आप लोग अंडरलाइन कर लें, ये आपने मस्ट जो है लाजमी करनी है। अच्छा, दो वेव्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है ना बेटे, एक ये वेव है, एक ये वेव है, ऐसे ही है ना, ये और ये, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज वेव लेंथ। इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ।
और इसको किस साइन से रिप्रेजेंट करना है आपने, इसके साथ, ठीक है, इस साइन के साथ इसको रिप्रेजेंट करना है। दो वेव्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और ये जो मैंने एक पैटर्न बनाया, दिस इज नोन एज वेव। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना बेटे, ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये जो मैंने ये जो पूरी लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ अनडिस्टर्ब पोजीशंस। और ये यहाँ पे हमने y एक्सिस पे क्या चीज़ शो की थी, डिस्प्लेसमेंट। x एक्सिस पे हम क्या शो करेंगे, डिस्टेंस को, ठीक है। y पे क्या शो करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। आपने अगर ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे वेव को, वेव क्या चीज़ थी, एक पैटर्न था, एक रेगुलर पैटर्न था जो कि वाटर के पार्टिकल के मूव करने की वजह से, जब वाटर का पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करेगा तो एक रेगुलर पैटर्न बन जाएगा। उस पैटर्न को, ये जो मैंने ड्रॉ किया, इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, दिस पैटर्न इज नोन एज वेव। दो वेव्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। और ये जो शॉर्टर डिस्टेंस है बिटवीन दिस लाइन एंड इस यहाँ तक, ये इस लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर आगे आपकी ये जो वेव लेंथ है, ये दो तरह से, इस तरह से भी हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है। और ये जो लाइन आपको नीचे वाली शो हो रही है, दिस इज नोन एज, ये लाइन, ये जो लाइन है नीचे वाली, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ अनडिस्टर्ब पोजीशन। और ये पूरा पैटर्न जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। और ये मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, दिस इज ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेव, यानी कि डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई किसमें, वाटर के पार्टिकल में। और वाटर जो है डायरेक्ट, उसकी डायरेक्शन जो है वो यहाँ से रेस्ट से शुरू हुआ पानी चलना, और ये पैटर्न जो है ये आगे तक चलता रहता है। ये डिस्टेंस इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, जो ये एनर्जी ट्रेवल हो रही है ना बेटे, ये एनर्जी ट्रेवल हो रही है, अगर इसकी डायरेक्शन में ये एनर्जी की डायरेक्शन का लेवल है, ठीक है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया डिस्टेंस के साथ एक्स एक्सिस पे, तो हमें जो वेव की फॉर्म नज़र आएगी वो कैसी नज़र आएगी, जैसी कि मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है। क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया कि वेव कैसी होती है, पैटर्न को हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये सारा हमने पढ़ा। आगे हम लोगों ने अब क्या पढ़ना है, हमने वेव्स के डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स पढ़ने हैं, ठीक है। पैरामीटर्स में क्या आ जाएगा, मैं वन बाय वन आपको पढ़ाऊंगी, देन मैं आपको उसको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, ये हमारा है ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेव। नेक्स्ट हम आएंगे वेव के जो पैरामीटर्स हैं डिफरेंट टाइप के, उनको जो है वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। द वेव्स कैन बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स, ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को। नंबर वन इज एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो है किसी भी वेव का या पार्टिकल का फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। क्या कहेंगे इसको हम लोग, एम्पलीट्यूड कहेंगे। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन आप लोग कैसे करोगे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। सेकंड आपके पास पैरामीटर क्या आता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह राइट करते हैं, स्मॉल एफ से राइट करेंगे बेटे, द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन और वाइब्रेशन और साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। जब आप नंबर ऑफ वाइब्रेशन को पर सेकेंड यानी कि पर उसके टाइम से हम डिवाइड करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, डैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। या सिंपली आप नंबर ऑफ ऑस्किलेशन या वाइब्रेशन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो आपकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन और वाइब्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। जब उसका हम रेशियो ले लेंगे, पर सेकेंड से कर लेंगे, तो वो क्या आ जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से जो है राइट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव सिमिलर पॉइंट्स ऑन द वेव दैट आर इन द फेज। दो सिमिलर
कंसेक्टिव पॉइंट्स अगर वेव पे होते हैं, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। या सिंपली दो वेव्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उनको हम लोग क्या कहेंगे, वेव लेंथ कहेंगे। और इसको हम लोग इस ग्रीक लेटर से जो है ये वाला साइन जो है इससे जो है रिप्रेजेंट करेंगे। देन आपका फोर्थ पैरामीटर आता है पीरियड। पीरियड को हम कैपिटल टी से जो है राइट करेंगे, द टाइम टेकन बाय टू वेव्स टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन और साइकिल, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी टी इज इक्वल्स टू 1/f। पीरियड यानी कि इसको हम किससे राइट करेंगे, कैपिटल टी से। पीरियड क्या होता है कि बेटे एक वेव को, किसी भी वेव को, ठीक है, एक भी है वेव को एक पूरा ऑस्किलेशन या एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, ठीक है। और ये किस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है, ये है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, यानी कि पीरियड को कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 1/f होगा। नेक्स्ट आपका आता है स्पीड। व्हाट इज स्पीड, the speed at which wave travel if the wave crest move one wavelength in one period of oscillation t, the speed is given by v is equals to wavelength over period. As 1/t is equals to f, so we have v is equals to f into wavelength. स्पीड क्या चीज़ होती है बेटे, स्पीड क्या है, वो स्पीड जिससे वेव्स ट्रैवल करती है, वेव मूव करती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अगर आप लोग, जब हम लोग वेव के केस में स्पीड देखते हैं तो वेव की स्पीड जो है वो किसके इक्वल होती है, v इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ओवर टी। टी क्या है, टाइम, यहाँ पे पीरियड है, और वेवलेंथ क्या है, जो है दो वेव्स के बीच में जो डिस्टेंस था। अभी आपको मैंने पढ़ाया टी किसके इक्वल होता है, 1/f के इक्वल, ठीक है, या f 1/t इज इक्वल टू f भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे मैं 1/t लगाऊँ तो मैं इसको f लिख सकूँगी ना। मैं आपको भी ये बेटे ड्राइव करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये क्वेश्चन आई है। लास्ट पैरामीटर आपका क्या चीज़ है, फेज। व्हाट इज फेज, द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ए पॉइंट ऑन अ वेव एट ए गिवन टाइम। किसी भी वेव की जो पोजीशन है, ठीक है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द वेव, ठीक है, उसको किसी भी गिवन टाइम पे, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, एट अ गिवन टाइम इज नोन एज वेव। क्या कहते हैं उसको, हम लोग फेज ऑफ द वेव कहेंगे। ये आपने सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं बेटे, ये अच्छी तरह से आपने याद करने हैं। ये किस साइन से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपने याद करना है, ठीक है। मैं आपको सारे के सारे जो है 1 by 1 इक्वेशन ड्राइव करके और वेव की डायग्राम बना के आपको जो है ये सब जो है वो दिखाऊंगी। आपकी बुक में यहाँ पे जो है वेव की शेप भी दी हुई है, वेव शेप ऑफ वाटर वेव इन 3D जो है वो भी दी हुई है। ऊपर वाली वेव के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाली को क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। ये डिस्टेंस जो है एम्पलीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। मैं आपको सारी की सारी बेटे ड्रॉ करके और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने क्या चीज़ पढ़ी है, अभी हमने पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया वेव हमने पढ़ ली थी। वेव के बाद अब हम आ रहे हैं वेव के डिफरेंट टाइप के जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर, वो हम स्टडी करेंगे, पैरामीटर्स ऑफ वेव, ठीक है। पैरामीटर ऑफ वेव्स के ऊपर आओ तो सबसे पहले आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पे हम लोग एक वेव ड्रॉ करते हैं, देन मैं आपको इसके सारे के सारे पैरामीटर ड्रॉ करके बताऊँगी, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन आप लोग ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे हमने जो है एक वेव बनानी है ऊपर, ठीक है। ऐसे आप लोग एक वेव ड्रॉ कर लो, क्लियर है। ये बल्कि मेरी वेव जो है वो इक्वल नहीं बनी, मैं ना और एक वेव जो है आपको ड्रॉ करके, एक नई वेव ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अगर हम इधर आएँ, हम इस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू बेटे, यहाँ पे आप लोग एक वेव ड्रॉ करो, ठीक है। एक पैटर्न नज़र आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्लियर पैटर्न। ये एक पैटर्न है, ठीक है, एक सेम पैटर्न है। इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। ये जो ऊपर वाली चीज़ें आपको जो ऊपर से वेव नज़र आती है, ये वाली जो वेव्स नज़र आ रही हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट, CREST, ठीक है। इसी तरह जो नीचे से डाउनवर्ड पोजीशन में आपको वेव नज़र आती हैं, दे आर नोन एज ट्रफ, TROUGH,
OUGH, ये आपने याद रखना है। फिर ये जो डिस्टेंस है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये दरमियान का एरिया, ये क्या है? ये मूवमेंट है। किसकी मूवमेंट है? MOVE मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस होगा ना बेटे, ये आप सपोज करो ये डिस्टेंस है, हमारे पास कोई भी हमारी एक वेव है, ठीक है। तो वेव के जो नीचे का डिस्टेंस होता है, आपको नज़र आ रहा होता है ये वाला डिस्टेंस, सपोज हमें जो लाइन के ऊपर छोटा सा डिस्टेंस नज़र आता है, अगर मैं इसको डबल कर लूँ, ठीक है, ऐसे अगर आप लोग ड्रॉ करो इसको, तो आपको ये जो डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ये आपकी होगी पूरी। दो वेव्स के दरमियान में, एक ये वेव है, एक ये वेव है, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है डैट इज़ नोन एज बेटे वेव लेंथ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव लेंथ, ठीक है। और ये क्या है? ये वेव की डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव। अच्छा, ये जो छोटा सा आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है ना, ये वाला डिस्टेंस जो आपको ये ऊपर तक जो जा रहा है, ठीक है, बल्कि ऊपर ही जो आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। सबसे पहले जो हमने चीज़ पढ़ी थी, जो सबसे पहला हमने पैरामीटर देखा था वेव का, वो क्या देखा था? हमने देखा था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या था? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव। एम्पलीट्यूड क्या था? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग कैसे कैस कर सकते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इसको आप लोग किस तरह राइट करोगे? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव इज नोन एज एम्पलीट्यूड, इसको हम लोग कह लेंगे। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्या पैरामीटर आता? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को, एम्पलीट्यूड को हम किससे राइट करते थे? कैपिटल ए से। फिर आपका आता था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आपने कैसे राइट किया? फ्रीक्वेंसी को हमने किया स्मॉल एफ से। किससे? स्मॉल एफ से। और स्मॉल एफ, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन। नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हो रही होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर आगे आपका जो चीज़ आई थी, नेक्स्ट आई थी वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दो वेव्स के दरमियान में जो कंजक्टिव वेव्स, ये और ये और ये नहीं बेटे, कंजक्टिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरी, इसके बाद जो दूसरी वेव है, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव लेंथ कहते हैं। और वेव लेंथ को इस साइन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पीरियड, टी, उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन। एक ऑस्किलेशन या एक साइकिल जो पूरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टी कहते हैं। और t इज इक्वल्स टू 1/f। t इज इक्वल्स टू 1/f। f क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमने पहले भी पढ़ ली। फिर नेक्स्ट आपका आता है स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड जो है, वेव की स्पीड की बात हो रही है, वो स्पीड जिससे वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ अ वेव कहते हैं। और उसको हम लोग किस तरह डिस्क्राइब करते हैं बेटे? स्मॉल v से। स्मॉल v इज इक्वल्स टू वेव लेंथ ओवर टी। ये वेवलेंथ है, ये टी है। टी क्या चीज़ थी? अभी मैंने आपको पढ़ाया पीरियड था। अगर आपने अभी देखो, अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम इसको देख लें, ये एफ उधर ले जाऊं मैं और टी फिर इसकी जगह पे आ जाएगा, ये तो 1/t हो जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t। अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे कर लूँ, v इज इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1/t, ये स्पीड हमने पढ़ी है ना अभी। स्पीड किसकी को बताई? वेवलेंथ ओवर टी। मैं अपनी आसानी के लिए अगर यहाँ पे 1 भी लिख लूँ तो 1 से कोई इशू तो नहीं आएगा ना। मैं यहाँ पे क्या लिख लिया? 1 लिख लिया। अब अगर आप लोग वो करो, 1/t किसके इक्वल है? 1/t इक्वल था f के। इसका मतलब है 1/t की जगह मैं यहाँ पे f लगा सकती हूँ ना।
तो बेटे आपकी जो स्पीड ऑफ द वेव होगी वो किसके इक्वल होगी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाएगी। और इन द एंड हमने क्या चीज़ पढ़ी, हमने एक और पैरामीटर पढ़ा, डैट इज नोन एज फेज। फेज क्या होती है, रिलेटिव पोजीशन, जो पोजीशन है किसी भी वेव की एट एनी पॉइंट जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ वेव एट गिवन टाइम इज नोन एट जो है फेज। हमने क्या पढ़ लिया आज के टॉपिक में, मैंने आपको क्या पढ़ाया, हमने जस्ट जो पढ़ी वेव्स पढ़ी, वेव की डेफिनेशन बुक वाली ही बता दी, मैंने आपको खुद से भी एक डेफिनेशन बता दी। अ वेव इज अ रेगुलर डिस्टर्बेंस और वेरिएशन दैट कैरीज एनर्जी, ठीक है। और कॉमन एग्जांपल इसकी मैंने क्या बताई आपको, जिस तरह सन जो है वो एक सोर्स है, सन से जो है बेटे वेव्स आ रही हैं, वेव्स कौन सी आ रही हैं, एनर्जी आ रही है ना वेव्स के जरिए, वो कौन सी वेव्स हैं, वो हैं लाइट वेव्स, और उन वेव्स को हम लोग क्या कहते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते थे। वेव जो हैं वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं और मीडियम में भी, और मीडियम की कॉमन एग्जांपल हमने कौन सी ली थी, वाटर की, कि वाटर में एग्जांपल हमने क्या ली थी कि अगर वाटर में जो है आप लोग स्टोन फेंको तो वहाँ पे आपको एक रेगुलर पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। उस पैटर्न को हम लोग क्या कहते थे, जो डिस्टर्बेंस थी उसको हम रिपल कहते थे, और वाटर जो है वो एक वेव प्रोड्यूस करता था, एक रेगुलर पैटर्न प्रोड्यूस करता था वो वाटर के अंदर स्टोन, उस पैटर्न को हम लोग क्या कहते थे, वेव कहते थे, ठीक है। वेव की डायग्राम मैंने ड्रॉ की और आपको सारा उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाया कि वेव को हम जो है किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने वेव्स के जो हैं वो पैरामीटर्स पढ़े, ठीक है। उसको फर्दर मैंने जो है डायग्राम ड्रॉ की और आपको सारे के सारे पैरामीटर पढ़ाए। हमने सबसे पहला पैरामीटर क्या पढ़ा, एम्पलीट्यूड, देन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद बेटे वेवलेंथ, और उसके बाद पीरियड जिसको हमने कैपिटल टी से, फिर हमने स्पीड जो है वो पढ़ी, और इन द एंड हमने क्या पढ़ा, फेज पढ़ा। आपने ये सारा टॉपिक अच्छी तरह से लर्न करना है, इसमें कोई डिफिकल्टी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। कमिंग लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ वेव जो है वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यहीं पर अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।